नमस्कार फ्रेंड्स, आज देखने वाले हैं भृत्य भर्ती परीक्षा 2022 का भाग नंबर 8 है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बोलने वाला हूँ क्योंकि अभी जो सीजी टेट का जो नोटिफिकेशन है वह कल जारी हो गए हैं। तो 18 सितंबर को उसका एग्ज़ाम है, उसके एक हफ्ते बाद 25 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। तो हम लोग जो है दोनों वीडियो को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि जो सीजी टेट के लिए भी समय कम है और इसके लिए भी कम है। ठीक, तो डेली का जो भृत्य भर्ती है उसका तो आएगा ही, साथ ही उसका जो सीजी टेट है उसके लिए भी मैं एक एक वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगा। तो फिर अगर आप जो लोग डीएड बीएड कर चुके हैं, ठीक है, वो लोग क्या है सहायक शिक्षक आने वाला है तो उसमें फॉर्म डालेंगे तो सीजी टेट होना अनिवार्य है, तभी आप लोग डाल सकते हो। ठीक है, उसमें क्योंकि मांगता है जब सिलेक्शन हो जाओगे तो सीजी टेट का सर्टिफिकेट मांगता है, तो उस समय आपको लिए थोड़ा मुसीबत हो जाएगा, इसलिए जो है सीजी टेट का भी आप लोग फॉर्म डाल देना। चलते हैं यहाँ पर वीडियो को देखते हैं जो भृत्य भर्ती है उसको। और इससे पहले कि दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा देना। और साथ ही अगर इस वीडियो को अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। चलते वीडियो की तरफ। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देखते हैं कि अधिक समय तक जीवित रहने वाली इच्छा कहलाती है। तो अधिक समय तक जीवित रहने वाली जो इच्छा रहती है, ठीक है, वहाँ क्या कहलाती है? इसका आंसर जाएगा सेकंड नंबर आ जाएगा। ठीक है, जिजीविसा। जिजीविसा कहलाता है, जो अधिक समय तक जीवित रहने वाला को जिजीविसा कहलाता है। आज के पहले क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो उत्तर पाषाण कालीन जो अवशेष मिले वहाँ कहाँ पर मिला है? छत्तीसगढ़ के कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर उत्तर पाषाण कालीन अवशेष मिले हैं? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है धनपुर, जो कि बिलासपुर में है ना। धनपुर बिलासपुर में उत्तर पाषाणकालीन अवशेष मिले हैं। और इसके अलावा एक जगह और मिला है। कहाँ पर मिला है? महानदी घाटी, जो कि रायगढ़ में है। ठीक है, महानदी घाटी जो कि रायगढ़ में है। और एक है सिघनपुर की गुफाएं जो कि रायगढ़ में है। तो इस तरीक़ा से जो मिला है यहाँ पर। और यहाँ पर जो मानव आकृति का चित्रण है और औजारों का आकृति यहाँ पर खुदी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस नलवंशी राजा ने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया है? तो जो राजीव लोचन मंदिर है अभी राजीव में, तो उसका जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया है? आंसर आ जाएगा विलासतुंग ने कराया है। ये नलवंशी शासक है विलासतुंग, जिन्होंने राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया है। और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि राजीव अभिलेख के दौरान इसमें लिखा गया है, यानी कि वहाँ पर आप जाओगे राजीव मेला में या फिर राजिम का जो मंदिर है उसमें आप देखना एक पत्थर लगा हुआ है, उसी में लिखा है। ठीक है, जिसे कहा गया है राजिम अभिलेख कहा जाता है, विलासतुंग का राजिम अभिलेख, जो लगभग 700 से 740 ईस्वी के आसपास उसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस नलवंशी शासक ने सोने के सिक्के नहीं चलवाए? देखो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपको छांटना है कि कौन से नलवंशी शासक हैं जिन्होंने सोने के सिक्के नहीं चलवाए हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? व्याघ्रराज। व्याघ्रराज ने सोने के सिक्के नहीं चलवाए हैं। बाकी वरहराज है, अर्थपट्टी भट्टारक है, भौदत्त वर्मन है, ये तीनों राजा जो कि नलवंशी हुए थे इन्होंने सोने के सिक्के चलवाए हैं, वरहराज ने नहीं चलवाए हैं। और वरहराज जो है नलवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक कौन है? नलवंश का वरहराज है। दोस्तों जो महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आप लोगों को थोड़ा अतिरिक्त बताता हूँ उसको भी याद रखना, क्योंकि वही क्वेश्चन आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था में 16 कोरी से क्या होता है? जैसे कि हम लोग बोलते हैं अधिकतर कोरी है ना, तो 16 कोरी से क्या होता है? जैसे कि अभी वर्तमान की डेट की बात की जाए तो फिर 1 कोरी बराबर मतलब क्या होता है? 20 रुपये होता है। तो यहाँ पर क्या पूछा है? जो कलचुरी शासन व्यवस्था है उस समय 16 कोरी से क्या आशय है, यानी कि क्या होता था? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा एक दागोनी। एक दागोनी आ जाएगा, इसका आंसर रहेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया है जैसे कि 4 कौड़ी है ना, तो 4 कौड़ी बराबर 1 गंडा होता था, और 5 गंडा बराबर 1 कोरी, और 16 कोरी बराबर 1 दागोनी, और 11 दागोनी बराबर 1 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मराठा कालीन शासन व्यवस्था में नागरिक, सैनिक एवं वित्तीय दायित्व का वहन कौन करता था? जो मराठा कालीन हुए शासन व्यवस्था उसमें से जो सैनिक है, नागरिक है और वित्तीय दायित्व का वाहन यानी कि कौन सा करता था, कौन सा पद वाला करता था? तो इसका आंसर है सूबेदार। जो सूबेदार होते थे वो लोग नागरिक, सैनिक और वित्तीय दायित्व का कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रजा जनजाति में धार्मिक कार्य करने वालों को कहा जाता है? तो प्रजा जनजाति में धार्मिक कार्य करने वाले को क्या कहा जाता है? इसका आंसर आ जाएगा जानी है ना, जानी कहा जाता है। जो
धार्मिक कार्य करते हैं, जैसे कि अभी डेट में ब्राह्मण करते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि प्रजा जनजाति, तो प्रजा जनजाति का जानी व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि धार्मिक कार्य करते हैं और धार्मिक कार्य करने के लिए जानी है, और घर की यानी कि जो वातावरण है गांव के शुद्धिकरण के लिए, इसके लिए नियुक्त होता था भट्ट नायक। भट्ट नायक करते थे, और जो झाड़ फूंक का कार्य करते थे उसे गुनिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्रथम प्रवास छत्तीसगढ़ के समय उनके साथ कौन आए थे? तो छत्तीसगढ़ में जब महात्मा गांधी का प्रथम प्रवास हुआ है उस समय उसके साथ कौन आए थे? मौलाना शौकत अली। मौलाना शौकत अली महात्मा गांधी के साथ पहली बार जो छत्तीसगढ़ प्रवास पर आए थे। इसका आंसर है मौलाना शौकत अली। और जब दूसरा बार जो है महात्मा गांधी ने आया था उस समय 3 लोग आए थे। कौन कौन से? मीराबेन है, ठक्कर बापा है और महादेव देसाई है। ये तीनों जो है सेकंड बार जब प्रवास किए थे तब आया था। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि 20 से 21 दिसंबर 1920 में आए थे और रायपुर के आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया था। किस लिए आए थे ये लोग? कंडेल नहर सत्याग्रह में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में रिहन नदी के सहायक नदी नहीं है। तो रिहन नदी की सहायक नदी कौन सा नहीं है? यहाँ पर दिए गए चारों ऑप्शन को पढ़ना है। और रिहन नदी की सहायक नदी कौन सा नहीं है? यहाँ पर आंसर आ जाएगा जटाशंकर। जटाशंकर जो कि हसदेव नदी की सहायक नदी है। जटाशंकर हसदेव नदी की सहायक नदी है, जबकि रिहन नदी की सहायक नदी है घुनघुट्टा, गोबरी, महान, ये तीनों नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाली गीतों में वैराग्य जीवन का वर्णन होता है। तो छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार से गीत है, लोकगीत है, ठीक है। उसमें से वह कौन से गीत है जिसमें वैराग्य जीवन का वर्णन होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा भरथरी। भरथरी गायन में वैराग्य जीवन का वर्णन करते हैं, और बाकी जैसे कि ददरिया है, चंदैनी गायन है, डोला मारू है, इसमें नहीं है। और भरथरी गाय का जो सुप्रसिद्ध गायिका कौन है? स्वर्गीय श्रीमती सुरुजबाई खांडे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पहली किसके लिए है? यहाँ पर जो पहली दिया गया है छत्तीसगढ़ी में वहाँ किसके लिए है यहाँ पर बताना है आपको। क्या दिया गया है कि चटर चटर चटरी, हलावे दोनों पखरी और चटक चुमा लेथे, गजबे दुख देथे। तो इसका मतलब क्या है? इसका आंसर आ जाएगा मच्छर, है ना। जो मच्छर है इसमें छत्तीसगढ़ी में मच्छर कहा जाता है, तो इसका अर्थ है क्या आ जाएगा? मच्छर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी व्याकरण में संज्ञा के कितने प्रकार है? तो संज्ञा कितने प्रकार है छत्तीसगढ़ी व्याकरण में? इसका आंसर आ जाएगा 5 प्रकार है। छत्तीसगढ़ी व्याकरण हो चाहे हिंदी व्याकरण हो, दोनों का सेम है। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पदार्थवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है और भाववाचक संज्ञा है। बस इसमें शब्द अलग अलग रहता है, ठीक। बाकी सब चीज़ सेम है। जैसे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यही जो है हिंदी में क्या आ जाएगा? राम। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इसी को अगर छत्तीसगढ़ी में कर देंगे तो राम की जगह रामलाल हो जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई है मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा जो योजना की शुरुआत है? इसका आंसर जाएगा जुलाई 2008। जुलाई 2008 में की गई है इसकी शुरुआत, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना। यह जो योजना है वहाँ 25 जुलाई 2008 को शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत राज्य के हृदय रोग से पीड़ित जो बच्चों के लिए यह योजना बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ संचालित है? तो छत्तीसगढ़ में ब्रेल लिपि प्रेस कहाँ संचालित है? जो कि दिव्यांग रहते हैं, जो आंख से दिव्यांग रहते हैं, जिन लोगों को ठीक से दिखाई नहीं देता, वो लोग ब्रेल पद्धति के माध्यम से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और सुन सकते हैं उसके, है ना। इसका आंसर आ जाएगा बिलासपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच तालाब में थोरेक पानी ओमा नाचे लाल भवानी, पहली का अर्थ क्या है? यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए उससे बताना है कि बीच तालाब में थोरेक पानी ओमा नाचे लाल भवानी, पहली का अर्थ क्या है? इसका आंसर देगा सुहारी रोटी को बोला है। जैसे कि गांव देहात में बनता है सुहारी रोटी, है ना, गेहूं आटा का, तो उसी को कहा गया है बीच तालाब में थोरेक पानी। थोड़ा मतलब तेल कितना रहता है? थोड़ा सा रहता है, उसमें ओमा नाचे लाल भवानी, जिसके लाल हो जाता है ना, तो वही सुहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी मुहावरा झोझा झपाना का अर्थ है। तो झोझा झपाना का अर्थ क्या है? इसका आंसर आ जाएगा बीच में पड़ना। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में अधिकतर लोग बोलते हैं, जैसे कोई काम कर रहा है बीच में बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो झोझा पड़ना, है ना, झोझा झपाना, इसी को कहा जाता है झोझा पड़ना। आप लोगों को जो छत्तीसगढ़ का व्याकरण है उसको अच्छे से देखना है, क्योंकि जो ठेठ शब्द बोलते हैं, हम लोग क्या है छत्तीसगढ़ में जरूर रहते हैं,
लेकिन छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों मिक्स रहता है, इसलिए जो ठेठ छत्तीसगढ़ी है उसको हम लोग ज़्यादातर नहीं समझ पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी में मिट्टी का ढक्कन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैसे कि छत्तीसगढ़ी में क्या रहते हैं, मिट्टी के ढक्कन रहते हैं, कई कई घरों में होगा, है ना। तो मिट्टी के ढक्कन को उसे क्या कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तवई, परई, ढक्कन, तोपना। तो इसका आंसर आ जाएगा परई आ जाएगा, है ना। जैसे कि छत्तीसगढ़ी में आप लोग देखना, किसी के घर होगा, काले रंग के बर्तन होगा मिट्टी का, जो कि एक ढक्कन जैसे रहता है, इसमें पकड़ने का नहीं रहता है ना, तो उसे कहा जाता है परई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य वर्तमान में क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा आप इसको समझना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन भी है, मैं आपको बताता हूँ, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक वाक्य वर्तमान में क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ इसका आंसर आ जाएगा। इससे पहले कौन सा था? विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था। इससे पहले विश्वसनीय छत्तीसगढ़ था, अभी जो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। और प्रतीक वाक्य की बात की है, ठीक है। अगर यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ध्येय वाक्य पूछता है तो फिर सत्य और पारदर्शिता इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, पहली बार छत्तीसगढ़ी भाषा में फैसला देने वाला हाई कोर्ट जस्टिस है। तो छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? बिलासपुर में है। तो वहाँ के जज जो पहली बार छत्तीसगढ़ी भाषा में फैसला दिया है, तो उसका नाम क्या है? इसका आंसर आ जाएगा जस्टिस फखरुद्दीन, है ना। जस्टिस फखरुद्दीन जो है, इन्होंने जो है पहली बार जो फैसला सुनाया है वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा में सुनाया है। महिला के अर्जी पर 8 जनवरी 2002 को छत्तीसगढ़ी में निर्णय दिया था, और इसका जो कार्यकाल है, यानी कि जस्टिस फखरुद्दीन का जो कार्यकाल है वहाँ मई 2001 से सितंबर 2006 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य शासन के विमान का नाम है। दोस्तों यहाँ पर आप सुधार लेना, है ना, प्रिंट मिस्टेक हो जाता है कभी कभी PDF बनाते समय। तो यहाँ पर आ जाएगा शासन आ जाएगा, है ना, शासन। तो यहाँ पर प्रश्न क्या है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन के विमान का नाम क्या है? कौन से विमान है, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका आंसर आ जाएगा मयूर ध्वज। मयूर ध्वज आ जाएगा। इससे पहले मैना था, ठीक है, अब जो है मयूर ध्वज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरछा किस तहसील का मुख्यालय है? तो ओरछा जो है किस तहसील का मुख्यालय है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? अबुझमाड़ आ जाएगा, है ना। अबुझमाड़ तहसील का मुख्यालय है। देखो, नारायणपुर जिला के अंतर्गत आता है, और नारायणपुर जिले में 2 तहसील है, एक नारायणपुर है और एक है अबुझमाड़, जिसे ओरछा कहा जाता है। इसलिए ओरछा किस तहसील का मुख्यालय है? तो अबुझमाड़ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार योजना कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो आधार योजना कहाँ से प्रारंभ हुआ छत्तीसगढ़ में? आंसर जाएगा गरियाबंद। गरियाबंद जिला से प्रारंभ हुआ है आधार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव देने की प्रथा आरंभ की है? तो कौन से वंश के शासक हुए जिन्होंने ब्राह्मण और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि और गांव देने की प्रथा प्रारंभ की है? इसका आंसर आ जाएगा सातवाहन वंश आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु सभ्यता में ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का अलंकरण है, यानी कि ईंट कहाँ से मिलता है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? कालीबंगा से, है ना, कालीबंगा से प्राप्त होता है। और कालीबंगा में एक चीज़ और नोट करना, यहाँ पर जो काली चूड़िया यहाँ पर मिला है, हो सकता है इसी वजह से इसका नाम कालीबंगा रखा गया। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवा को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। या फिर प्रश्न ऐसा बन सकता है कि जो बिंबिसार है उस वहाँ जो है अपने किस वैद्य को अवंती भेजा था? इसका आंसर आ जाएगा अवंती आ जाएगा, है ना, अवंती भेजा था। तो क्या आ जाएगा? जीवक आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न अभी क्या बोला गया है, बिंबिसार ने अपने जो राजवैद्य है जीवक को किस राज्य के लिए राजा की जो चिकित्सा है उसके लिए भेजा है? तो अवंती आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देवगिरी का शासक कौन था जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया उस समय? इसका आंसर आ जाएगा रामचंद्र देव उस समय शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में कहाँ पर हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई है? श्रीरंगपट्टनम में हुए हैं, ठीक है। सन को भी याद करें, 1799, जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था उस समय यहाँ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया है। तो लॉर्ड क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया है? यहाँ पर गवर्नर की बात की है, ना कि गवर्नर जनरल की बात की है। गवर्नर कब बनाया गया? इसका आंसर आ जाएगा 1756 में बनाया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में कोरम यानी कि जो गणपूर्ति पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। तो कोरम गणपूर्ति पूरे करने के लिए लोकसभा में कितनी की आवश्यकता होती है। इसका आंसर है कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/10 होना जरूरी है। देखो यहाँ पर जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा से लेकर अगर गांव के जो ग्राम पंचायत है उसमें भी 1/10 लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा राज्य है देश में जो कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजता है। आंसर जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है हर चीज़ में। जैसे कि राज्यसभा है तो लगभग 40 सीट है, और यहाँ पर जो विधानसभा है, लोकसभा है तो लोकसभा में कितना है 80 सीट है लगभग, और विधानसभा में कितना है लगभग 400 प्लस है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के जो राज्य है उसमें राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। इसका आंसर जाएगा राष्ट्रपति करता है ना। राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत के रूप में कार्य करता है। और यहाँ पर प्रश्न आता है कि जो राज्यपाल है इसका जो समय सीमा है, कार्यकाल कब समाप्त होता है। तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। 5 साल, 6 साल, 7 साल, जितना हो सके वहाँ रह सकता है जब तक वहाँ राष्ट्रपति चाहे, और जब राष्ट्रपति चाहेगा तो वहाँ अपने पद से इस्तीफा दे सकता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस बात पर करता है। तो कोई भी देश का जैसे आर्थिक विकास हो रहा है तो उसको किस बात पर निर्भर करता है। इसका आंसर है उपयुक्त सभी बात पर, जैसे कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण है, बाजार का आकार, ये जो सभी जो महत्वपूर्ण तथ्य है इसी बात पर निर्भर करता है कि कोई भी देश का जो आर्थिक विकास हो रहा है वहाँ किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किया था। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। इसका आंसर है गैलीलियो। गैलीलियो ने किया था दूरबीन का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है विज्ञान में। इसका आंसर किया जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से। झाड़ियों के जो अध्ययन करता है उसे कहा जाता है डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है। तो व्यक्ति में जो मोटापा है वहाँ किसके अधिकता के कारण होता है। इसका आंसर है वसा ऊतक। वसा ऊतक के कारण होता है। जैसे कि कई लोगों का पेट निकल जाता है ना, तो ये सब चीज़ जो है वसा वहाँ पर जम जाता है, इसलिए फैट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर बेपीर में अलंकार है। यहाँ पर जो शब्द दिया गया है दुल्हन का, इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यमक अलंकार आ जाएगा, है ना। यमक अलंकार आ जाएगा। यहाँ पर उसके महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। यमक अलंकार क्यों बोला जाता है कि जब कोई शब्द या शब्दांश बार बार आए किंतु प्रत्येक बार उसके अर्थ अलग हो। जैसे कि कनक कनक का 100 गुनी वाला जो प्रश्न आता है उसमें एक कनक क्या होता है धतुरा होता है, और एक कनक जो होता है सोना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब धन 22 पसेरी का अर्थ है। तो सब धन 22 पसेरी का अर्थ क्या है। इसका आंसर जाएगा बहुत सस्ता होना। यानी कि हम लोग देखे भी है कि हर एक माल 10 रुपये, हर एक माल 100 रुपये, तो उसमें क्या है हर माल 100 रुपये है। इसी तरीके से इसमें क्या गया है कि हर माल 22 पसेरी का है, यानी कि सब धन 22 पसेरी का है, बहुत सस्ता होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें। इसका आंसर क्या रहेगा। जैसे कि पति पत्नी में झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये बात जो है सही है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक भी चिन्ह है और जो लिखने का सेंटेंस है वो भी सही है। और बाकी में जैसे कि पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, ये गलत है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेवी विद्वान महिला थी, इस वाक्य का शुद्ध रूप है। तो विद्वान नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ स्त्री जाति का बोध हो उसमें विद्वान की जगह विदुषी रहता है। आंसर जाएगा महादेवी विदुषी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुराई शब्द में प्रत्यय है। तो जो चतुराई शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है उपसर्ग, और प्रत्यय उपसर्ग आगे में लगते हैं, प्रत्यय अंतिम में लगते हैं। तो आंसर क्या जाएगा आई। जो आई शब्द है वहाँ चतुराई का प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठक का बहुवचन है। जो पाठक शब्द रहता है उसका बहुवचन क्या रहेगा। पाठक वृंद, पाठक लोग, पाठक जन, ये सभी रहेगा, है ना। इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी। याद रखना हर चीज़ का सभी नहीं होता। यहाँ पर जो पाठक शब्द बोला गया है इसका पाठक वृंद हो सकता है, पाठक लोग भी हो सकता है, पाठक जन भी हो सकता है। तो ये जो है तीनों सभी बहुवचन की श्रेणी में आता है। दोस्तों आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताना।
प्रश्न क्या बोला है कि निम्नलिखित व्यंजन में अघोष, उष्म और महाप्राण है। जो शब्द दिए गए हैं, 4 शब्द दिया गया, जैसे कि सा, द, म और बा। इन चारों में से आपको बताना है कि ऐसा व्यंजन, ये तो सभी व्यंजन है, ठीक है, ऐसा व्यंजन जिसमें अघोष, उष्म और महाप्राण है। तो इसका आंसर हमें कमेंट करके बताना। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।